गुड आफ्टरनून गाइस। कल का वीडियो जो हमने आप तक भेजा हुआ था जिसमें 5 क्वेश्चन हमारे हुए थे और अब हम ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे आएंगे। तो देखेंगे अपन 56 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन तक कल में डाल दिया था यूट्यूब चैनल में अपने ज्ञान प्रकाश ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। आप सभी का स्वागत है और अपने इस यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाते हुए मां सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए अब आगे अपन वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो 56वां क्वेश्चन है आपका, कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। यहाँ पे आप देखेंगे 56वां क्वेश्चन जो है, व्हिच प्लायर इज यूज्ड फॉर मेकिंग हुक्स एंड लूप्स। तो अपन जानते हैं कि हुक और लूप्स कहना चाहिए। हुक मतलब अगर कोई फंसाने वाली चीज हो और लूप्स मतलब एक गोलाकार जो लूप एक है ना। तो फ्लैट नोज प्लायर जो कि लगभग कॉम्बिनेशन टाइप का रहता है, चपटा हुआ रहता है उसका नोजेस, इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते। लॉन्ग नोज प्लायर का मैंने आपको बताया हुआ था यूज कि लॉन्ग नोज प्लायर का यूज अपन बेसिकली कहां पे करते हैं, जहां पे वायर ऐसी जगह पे हो जहां पे हमारी उंगलियां ना जा सके ना, हम आसानी से ना पकड़ सके। तीसरा है राउंड नोज, राउंड नोज के थ्रू हम ऐसा कर सकते हैं। और चौथा है आपका डायगोनल प्लायर, डायगोनल कटिंग प्लायर से नाम ही पता है कि डायगोनल कटिंग का काम करेगा, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमारा ऑप्शन नंबर होना चाहिए सी, राउंड नोज प्लायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। पिंसर का क्या उपयोग है। पिंसर एक तरह का संसी टाइप का होता है, मैं इसको बना के बताना चाहूंगा एक बार आप लोगों को। इस टाइप का रहेगा और उसके जो आपस के जबड़े होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे। इसका बेसिकली मैं आपको बिना ऑप्शन देके ही बता सकता हूं, ऐसा कह सकता हूं कि इसमें फंसा करके ज्यादातर करके किसी लकड़ी या कहीं पर अगर कील फंसी हुई है तो उस कील को हम निकालने का काम करते हैं। तो सीधी सी बात है लकड़ी में से कील को निकालना, ये आपका ऑप्शन नंबर सी कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा 8वां क्वेश्चन बोला है कि इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। देखिए ये जो चिन्ह आपको दिख रहा है यहाँ पे, बेसिकली इस चिन्ह का मतलब ही होता है कि स्टॉप करना। हालांकि चिन्ह हमने देखा है, स्टॉप करना है इस चिन्ह का मतलब। चीजों को इरेज कर दूं पहले। हाँ, इस चिन्ह का मतलब ये होता है जो आपको सामने क्वेश्चन नंबर 8 पे दिख रहा है। तो इस सुरक्षा सड़क चिन्ह का नाम क्या है कि ये है रुकना है, हमको स्टॉप करना है। कहीं भी अगर हम चले तो रुकना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कंटिन्यूअसली चलना ये किसी भी तरीके से कोई दुर्घटना का शिकार हो जाना, इस तरह के केसेस बन जाते हैं। तो मैंडेटरी तो हो नहीं सकता, आवश्यक है नहीं। यहाँ पे आवश्यकता है हमें रुकने की, माफ कीजिएगा, आवश्यकता है हमको रुकने की। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होना चाहिए वो मैंडेटरी के अंतर्गत आपको आना चाहिए, क्योंकि रुकना जरूरी है। सचेत हमें कर नहीं रहा कुछ ऐसा और सूचना ऐसा कुछ मिल नहीं रहा कि यहाँ पे कोई चीज है, इसकी इंफॉर्मेशन हमको दी जा रही हो। और अगला है निषेधात्मक। तो निषेधात्मक तो आप खुद ही जानते हैं कि विदाउट बॉर्डर हो और क्रॉस आउट हो तो इनमें से कोई नहीं है, तो मैंडेटरी हम लेंगे गाइस। मैंडेटरी पे आप लोग टिक कर लेंगे आवश्यक चिन्ह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलेंगे जो हमारा 9वां क्वेश्चन होगा। नाइन्थ क्वेश्चन जो इधर से होगा आपका, एक सेकेंड इसको मैं इरेज कर दूं। 9 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है। बैकग्राउंड क्या होता है गाइस, हमको ये देखना है कि जो हमारा मूल श्रेणी या आपका कह देना चाहिए व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइंस इन द बेसिक कैटेगरी। ठीक है ना, तो हमको बैकग्राउंड पे ध्यान देना है कि किस प्रकार का कलर होगा। किसका पूछा इसने, सचेतक चिन्ह का। गाइस आप लोगों को मालूम है, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि सचेतक चिन्ह अक्सर करके ट्रायंगुलर शेप में होता है और इसका अक्सर करके आपने देखा होगा कि ऐसे टाइप का रहता है। एक सचेतक चिन्ह मैं आपको बना के बता दूं, हैजार्ड से रिलेटेड होता है। अक्सर करके ये जो चिन्ह आपका आता है इसका ये हमेशा ट्रायंगुलर शेप में रहेगा और प्लस इसका जो बैकग्राउंड होगा वो अक्सर करके कैसा होता है, पीला कलर का। तो डायरेक्टली आपको टिक लगाना है सी नंबर पे, पीला कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे आज हम अपन आगे बातचीत करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहलाता है विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। झाग प्रकार का बिल्कुल अपन नहीं करेंगे, हेलोन का कर सकते हैं। झाग प्रकार का बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि उससे इलेक्ट्रिसिटी फैल सकती है, बिजली फैलाया जा सकता है। ठीक है ना, 10th नंबर का हमारा क्वेश्चन है। तो झाग प्रकार का बिल्कुल, गैस कारतूस, गैस का तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि एक एक्सप्लोसिव मटेरियल है, वहां से और आग फैल सकती है।
संग्रहित दबाव वाला जिसमें प्रेशराइज हमको करना पड़े तो उसका भी प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो हमारा ऑप्शन होना चाहिए ए नंबर गाइस, हेलॉन का प्रकार। बहुत तेजी से क्वेश्चन करा रहा हूं, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर का। 11 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है बिल्कुल हम देखेंगे 11 नंबर का। हाँ क्वेश्चन जो हमारा है थोड़ा सा सॉल्व करेंगे सर। हाँ ठीक है, हम 11 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे जैसा देख पा रहे हैं स्क्रीन में, 11 नंबर का क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है, जिसमें हमको हीट मिले। ठीक है गाइस, हम देखना चाहेंगे कि हीट हमको किस पे मिलेगा। तो रिसाइकलिंग, सब लोग जानते हैं कि रिसाइकलिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को बार बार रिपीट करना, यूज करना फिर रिपीट करना, ये चीजें आपकी आएंगी रिसाइकलिंग में। खाद डालना, कंपोस्टिंग करना, जिसमें तो हीट निकलेगा नहीं गाइस। अगला आपका इनसाइनरेशन, जिसको अपन कहते हैं भस्मीकरण। तो किसी चीज को जब आप भाषण करोगे तो जलाना ही पड़ेगा और जलाने से हीट मिलती है। तो तीसरा सी नंबर आपका ऑप्शन होना चाहिए। 12वें नंबर पे अपन चलेंगे। 12वें नंबर का क्वेश्चन है अब अपशिष्ट, सॉरी माफ कीजिए, वेस्ट कॉम्पैक्शन। इसमें अपशिष्ट का संघनन करना, संघनन मतलब एक तरह से होता है एकत्रित कर लेना, उसे कंडेंसेट करना। तो इस तरीके से उसमें हम हीट तो निकल ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग करेंगे। पीपी यहाँ पे दिया है, तो गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा पीपी का फुल फॉर्म भी हम जान लें, कभी पूछा जा सकता है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जैसा कि आपने लिखा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, ये आपको पीपीज के अलावा पीपीज में बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे कि अगर हेड प्रोटेक्शन करना है तो हेलमेट चाहिए आपको, अपने हाथों की सुरक्षा के लिए आपको ग्लव्स चाहिए, और अगर आपको अपनी आंखों की सुरक्षा करनी है तो आपको गॉगल्स वगैरह चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो आप ऑप्शन में देख पा रहे हैं कि एप्रन लिखा हुआ है। एप्रन, ए नंबर का जो ऑप्शन है एप्रन, एप्रन कहलाता है एक तरह से सेफ्टी जैकेट। ठीक है ना, इसको तो अपन पहन नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे बात क्या करना है, क्वेश्चन में देखना है कि आंखों को सुरक्षा है, माफ कीजिएगा, धुएं से सुरक्षा के लिए, तो एप्रन हो नहीं सकता। हम अगर शॉर्ट करना चाहें ना, जब कभी छांटने का प्रयास करें तो सबसे पहले ये देखें, जो नहीं हो सकता वो पहले अपन अलग करें। गॉगल, चश्मा, हाँ आंखों के लिए हो सकता है। इससे क्या हो सकता है कि आंखों से धुआं नहीं, मतलब आपके आंसू निकल सकते हैं, तो इनको भी छोड़ें, इस पे डाउट है। कान कवच पे पर चले तो कान का भी कोई रोल नहीं है। कान कवच का इस्तेमाल तब करते हैं जब किसी प्रकार का कोई आवाज हो जो कानों को हार्म पहुंचा सकता है, इसलिए। अगला है नाक कवच। अब देखो हमने दो को आउट कर दिया, मतलब 50% ऑप्शन बचा। बी और डी में क्या है, अब बहुत से लोग, अब जब इस तरह के केसेस बने तो कौन परफेक्ट है ये आपको देखना है। तो कौन सा परफेक्ट है ये आपको दिमाग लगाना होगा। तो कौन सा होगा परफेक्ट, क्योंकि चश्मा वाला अगर आंख में धुआं जा रहा है तो हम आंसू निकलेंगे, थोड़ी तकलीफ हो सकती है। लेकिन अगर नाक के थ्रू गया तो हमारे फेफड़े खराब होंगे और दमा जैसे या बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती है, यहाँ तक कि व्यक्ति मर भी सकता है। इसलिए मुझे लगता है डी नंबर आपका ऑप्शन होना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर है, और ये भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें सर, थोड़ा स्क्रॉल कर देंगे क्वेश्चन को। 13वां नंबर का क्वेश्चन हमारा है, वो टॉप पे आ जाए और स्क्रॉल करेंगे सर, बिल्कुल टॉप तक जाने दीजिए। हाँ यहाँ पे सर हमारी भरपूर मदद कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा, बस बहुत बढ़िया। यहाँ पे आया है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीआईएस। तो मैं पहले ही आपको बता दूं कि बीआईएस होता है हमारे जो इलेक्ट्रिकल में जो भी इक्विपमेंट से जो भी चीजें आती हैं कहां से स्टैंडर्डाइज होती हैं, कहां से मानक होती हैं, तो वो अपना होता है बीआईएस, जिसको अपन कहते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो इसमें कुछ बताने का नहीं है दोस्तों, इसमें आप टिक कर सकते हैं बी, इंडियन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलेंगे, अपन इसकी जल्दी चल रहे हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सके गाइस। मैं आप सबको कहूंगा थोड़ा 14वां नंबर को थोड़ा स्क्रॉल करके आएंगे, बगल में आएगा, राइट हैंड साइड पे आएगा, बगल पे आएगा, थोड़ा नीचे आएंगे अपन। हाँ हाँ सर थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे, बिल्कुल सर, एग्जैक्टली राइट है सर, ओके ओके सर। हाँ सर 14 का थोड़ा सा शायद इस पे भी रह गया है, लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़ा क्वेश्चन एक बार देखना चाहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे जो लास्ट में क्वेश्चन है उसको समझा दो, फिर वहां पे अपन चले जाएंगे। बस सर, थैंक यू सर। भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, मतलब इनमें से सबसे इजीएस्ट कौन है जो भार को एक जगह से उठाने के लिए काम करे। तो पहला यहां पर विंच, अब सर टॉप में आ जाएंगे, राइट हैंड साइड पे, बस थैंक यू सर। देखिए यहां पे हम ए ऑप्शन लिख लेते हैं, अगर हमको वहां से दिखना नहीं है बार बार तो हम यहां पे लिख लेंगे ए नंबर का ऑप्शन है हमारा विंच। विंच है पहला ऑप्शन जो था, मतलब कि किसी भी भारी भरकम भार को उठाने के लिए ये पहला ऑप्शन है 14वां का, क्योंकि उसमें नीचे अपन जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला नंबर है विंच, दूसरा है क्रेन और स्लिंग, तीसरा है आपका लेयर और रोलर्स, और चौथा है मशीन चलित प्लेटफॉर्म। तो आप ध्यान रखेंगे विंच तो हो नहीं सकता, क्रेन और स्लिंग ये ऑप्शन होना चाहिए, लेयर और रोलर्स
रोलर्स का लेयर, इससे कोई मतलब है नहीं, और मशीन चलने वाली प्लेटफॉर्म इसका भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो स्टूडेंट आप लोग किस पे लगा लेंगे? क्रेन पे। क्रेन भारी से भारी सामान को भी एक जगह से उठाकर दूसरी जगह तक ले जा सकता है। 15वें क्वेश्चन पे अपन चलेंगे, आग बुझाने में स्टार्टिंग क्या है। तो सबसे पहले मैं अपने